हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम करने वाले हैं आज फिर से कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा डिस्कस जिससे आपके एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिलेगी, साथ साथ आपकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी दोनों चेक होगी। अब डेली बेसिस पे ये जो सेशन आपका 5:30 बजे प्रीमियर होता है, तो आप ये दिन में किसी भी टाइम पे देख ज़रूर सकते हैं। देखा इसीलिए करिए, हैबिट इसीलिए बना लो अपनी देखने की, क्योंकि इसमें पता है होगा क्या कि एग्जामिनेशंस में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आपके पास एक अच्छा खासा एम्पल ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट होता जाएगा। पूरा का पूरा बल्क का एक सेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को दिन में किसी भी टाइम पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने सोचा आपके लिए नॉन वर्बल का एक टॉपिक क्यों ना कराया जाए। तो आज हम लोग करेंगे नॉन वर्बल टॉपिक में से पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चंस। यस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आप सभी को परेशान बहुत करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि किसको कहाँ से फोल्ड करना है, किसको कहाँ से कट करना है। डायरेक्शंस बस हमें दे दी जाती हैं और फिर बस हमें आखिर में आंसर बताना होता है। अच्छा, एग्जाम का प्रेशर भी इतना होता है कि हम चाहकर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, फिर हम इसको स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि फिर यही लगता है ना कि अगर कुछ भी चीज़ छूट गई तो पेनल्टी मार्क्स ही लगेंगे वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज थोड़ा सा हम लोग दूर करेंगे। उन्हीं सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट येस, एज यू ऑल नो, क्लास शुरू करने से पहले एक बार हमारे अनअकैडमी के टाइम टेबल को यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि जब आप यहाँ पे हमारी क्लास के बारे में, टाइमिंग के बारे में सब कुछ जान के रखोगे, तो ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी पे भी आप रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस देख पाओगे। जिसके लिए सबसे पहले हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है, समष्टि शुक्ला, ऑफकोर्स SAMASHTI SHUKLA। बी वेरी पिक्यूलर विद द स्पेलिंग, क्योंकि कई बार स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है। जिस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लोगे और 10% डिस्काउंट अवेल करोगे वो है SMS10। जैसे ही आप SMS10 कोड अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट तो हो ही जाएगा, साइड बाय साइड आपकी सारी फैसिलिटीज़ आपकी अनअकैडमी की ओपन हो जाएंगी। अब फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग देख लो एक बार, जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों कर सकते हैं क्लास। 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की। तो ये दोनों के दोनों क्लासेस जो हैं मंडे से लेके संडे तक रेगुलरली होती हैं, तब तक जब तक कभी कहीं कोई डिले नहीं होता। और अगर कोई डिले होता है या क्लास कैंसिल होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहले से दे ही देते हैं। तो मंडे से लेके संडे तक ये क्लासेस जो हैं आपकी रेगुलरली रन होती हैं। प्लस कोर्स की बात अगर हम करें तो प्लस में सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपका कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। अच्छा, सब्सक्राइबर्स के लिए है। SSC और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराने का जो टाइमिंग रखा है हमने, वो है 12 बजे से 1 बजे तक। तो 12 बजे से 1 बजे तक की इस क्लास में भी हम कई सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो जस्ट एक बात बहुत अच्छी है कि YouTube पे सुबह 5:30 बजे के अलावा अगर आप हमें दिन में देख सकते हो तो वो है अनअकैडमी पे 3 घंटों के लिए, और इसके अलावा वाईफाई के ही 2.0 चैनल पे 4:30 बजे शाम। ठीक है, तो ये टाइमिंग्स आपको बस पूरे वीकडेज में याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। इसके बाद एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है जो हमने साथ में अटैच किया हुआ है, ताकि अगर आज कोई पहली बार जुड़ा है तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। करना सिर्फ इतना है, हमारी प्रोफाइल को फॉलो करो। फॉलो करते ही कोर्स को क्लिक करो। क्लिक करते ही जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट रखा है। एक में 6 मंथ को हाईलाइट किया है, एक में 12 मंथ्स को हाईलाइट किया है। जब हम 6 मंथ्स की बात करते हैं तो कॉस्टिंग दिखेगी आपको वहाँ 4800। जब 12 मंथ्स की बात करते हैं तो 6000 वाली बात आ जाएगी। तो अब जब इस पे आप SMS10 कोड अप्लाई करोगे, सो दिस 4800 विल बिकम 4320 एंड दिस 6000 विल बिकम 5400। तो आप खुद सोच सकते हो कि रीजनेबली, जेन्युइनली कौन सा वाला पैकेज या कौन सा वाला ड्यूरेशन आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है। 12 मंथ्स का मोस्ट पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं 1 साल की पूरी साइकिल होती है ना, और 1 साल की साइकिल कैसे होती है आपकी, एडवर्टिजमेंट आने से, नोटिफिकेशन आने से, सिलेक्शन, इंटरव्यू तक जाते जाते 1 साल, 1 सेशन पूरा बीत ही जाता है, राइट। तो दैट इज़ वाई 12 मंथ्स का ड्यूरेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्यूरेशन फॉर सब्सक्रिप्शन। अब ये सारी की सारी बातें तो हो गई आपकी किसकी, अनअकैडमी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। टॉपिक की तो हमने कोई बात ही नहीं करी। तो चलो अब हम टॉपिक की ही बात करेंगे क्वेश्चन के साथ। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन का इसी तरीके से दिया जाता है, जो सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम ही होगा कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर Z। एक आंकड़ा चुने जो चित्र Z के सामने प्रकट रूप से सबसे निकट से मिलता जुलता हो। ठीक है, अब हमें मिलता जुलता या सिमिलर निकालना है Z से।
अब z से कैसे, तो ऑब्वियसली बात है यार, सबसे पहले आपको x मिला, कुछ फोल्ड हुआ, फिर y मिला, फिर कुछ फोल्ड हुआ, फिर z हमारा फाइनली एक फोल्डिंग हमारे सामने है। तो उसी को जब हम ओपन करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तब आंसर क्या होगा। अब यार इसका कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिक सीधा सीधा ना रिफ्लेक्शन पे बेस है। रिफ्लेक्शन समझते हो? इमेजेस, इमेजेस समझते हो? मिरर इमेज और वाटर इमेज। जब भी कहीं आपको लेफ्ट में या राइट में कुछ चीज़ें बदलने बोली जाए ना, तो आप हमेशा मिरर इमेज बनाना उसकी। और जब भी आपको टॉप से बॉटम में या बॉटम से टॉप में जाने बोला जाए ना, आप उसकी वाटर इमेज बना देना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक, जो मेथड लगेगी वो है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन। बात समझे? अब कैसे, कितना, कहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, तो चलो अब देखें। एक्स फिगर में बताया कि हमने एक कॉर्नर पेपर का अंदर की तरफ फोल्ड किया, ठीक है। फिर वाई में बताया कि नीचे का बॉटम कॉर्नर जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया। अब यहाँ से भी अंदर फोल्ड हुआ है, यहाँ से भी अंदर फोल्ड हुआ है, तो जेड में इस तरीके से 2 सर्कल्स कट गए। अब जब ये अनफोल्ड होगा, तो अगर इनसाइड फोल्ड हुआ है तो आउटसाइड ओपन होगा, ऑपोजिट ही हो तो ओपन होगा ना। तो अब जब ये ओपन होगा ऑपोजिट में, तो आप ये समझो कि ये एक ब्लॉक का सर्कल यहाँ आ जाएगा और एक ब्लॉक का सर्कल यहाँ आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो जस्ट ये देखना, पेपर फोल्ड जिस डायरेक्शन में हो रहा है, ओपन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। लेफ्ट का राइट में, टॉप का बॉटम में, बॉटम का टॉप में, राइट का लेफ्ट में। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखो, लेट्स सी। अब यहाँ पे पेपर जो है हमारा इनसाइड फोल्ड हो रहा है, यहाँ से भी इनसाइड फोल्ड हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड भी इनसाइड, राइट साइड भी इनसाइड। फिर इसके बाद आपने टुवर्ड्स लेफ्ट एक पतली सी पट्टी बना ली और फिर टॉप से बॉटम में फोल्ड कर दिया यहाँ पे, और फिर ये 2 सर्कल्स काटे। अब जब ये ओपन होना शुरू होगा, तो यार जिस डायरेक्शन में क्लोज हुआ था उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में तो ओपन होता जाएगा। नीचे की तरफ क्लोज हुआ था तो ऊपर की तरफ ओपन होगा। दैट मीन्स एक सर्कल यहाँ आ जाएगा, एक सर्कल यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ। इसके बाद लेफ्ट साइड में ये फोल्ड हुआ था, तो अब राइट साइड में ओपन होगा। दैट मीन्स सर्कल 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 सर्कल। अब देखो यहाँ से इनसाइड गए थे दोनों के दोनों कॉर्नर्स, मतलब अब जब यहाँ से एक कॉर्नर खुलेगा तो एक सर्कल इधर आएगा, यहाँ से एक कॉर्नर खुलेगा तो एक सर्कल इधर आएगा। तो कितने डॉट्स हो गए हमारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट। अब यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऑब्वियसली अगेन आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। तो ये 2 क्वेश्चंस देख के समझ में आया कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट द थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन, इनसाइड का आउटसाइड, आउटसाइड का इनसाइड ही करना है बस हमें। और पेपर लेके बैठ के काटने का कोई मतलब नहीं है। एक ड्राइंग बना लो, एक ड्राइंग बनाने से आप डायरेक्टली इसका आंसर पहचान सकते हो। हमने क्या किया, ऑप्शंस पिक करके आंसर नहीं निकाले, हमने जस्ट एरो की डायरेक्शंस के ऑपोजिट में डायग्राम बनाना शुरू किया और फाइनली जो हमारा डायग्राम बन गया हमने उसको ऑप्शन में से मार्क कर दिया। बात समझ आई? अगला देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले पेपर आपका इनसाइड फोल्ड हुआ लेफ्ट साइड से, उसके बाद फिर इस तरफ भी फोल्ड हो गया, ये मतलब दोनों तरफ से एक पर्दे जैसा जो है वो परत पलट दी। देन बीच में ये ब्लेड जैसा मार्क काट दिया। तो ऑब्वियसली बात है अब ये ओपन होगा। तो जब ये इनसाइड क्लोज हुआ है तो आउटसाइड ओपन होगा, और जब ये आउटसाइड ओपन होगा तो यार यहाँ से ही तो पलटेगा ना, और यहाँ से जब पलटेगा तो ये हो गया। यस, सेम कंडीशन आपकी लेफ्ट साइड भी पलटेगी तो ये हो गई, डन। तो अब जब ये हो गया हमारा, हमारे पास रिफ्लेक्शन मिल गया, तो 1 तो नहीं है, 4 भी नहीं। अब 2 और 3 में देखो डिफरेंस क्या है। ये देखो, समझ गए? यहाँ पे एक सीधी लाइन आ रही है और यहाँ पे ये एज कटिंग। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। जस्ट रिफ्लेक्शन, नथिंग एल्स। अगला देखो।
अब पेपर को आपने पहले टॉप से फोल्ड किया, फिर बॉटम से फोल्ड किया, करेक्ट। फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट में फोल्ड कर दिया, और फिर यहाँ पे आपने ट्राइंगल और एक सिलेंड्रिकल या आर्क काटा टेस्ट ट्यूब साइज का। तो अब जब ये ओपन होगा तो एक ट्राइंगल इधर आएगा और ये आर्क या सिलेंडर इस तरफ आ जाएगा। यस। अब इतना होने के बाद ये ऊपर भी ओपन होगा और नीचे भी ओपन होगा, तो ये 3 हो जाएंगे। अब रहा बचा जो ऊपर होगा वो वाटर इमेज बनाएगा, और जो नीचे होगा वो भी वाटर इमेज बनाएगा ट्राइंगल की। तो इस तरीके से पहला कैंसिल हो जाएगा, तीसरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन सा? दूसरा, चौथा। तो सेकंड वाला विल बी द आंसर। यस, सेकंड वाला विल बी द आंसर ना, क्योंकि फोर्थ वाले में ट्राइंगल की कहीं पे भी वाटर इमेज तो बनी नहीं रही। बात समझ आई? पक्का? चलो अगला देखो। अब एक कॉर्नर फोल्ड किया और फिर से दूसरा कॉर्नर फोल्ड किया और फिर पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो अब 2 सर्कल यहाँ है और एक ट्राइंगल है। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको बॉटम साइड में ओपन करेंगे। दैट मीन्स सर्कल सर्कल। यस। अब कॉर्नर्स ओपन होंगे, तो जब कॉर्नर्स ओपन होंगे तो 2 सर्कल यहाँ आ जाएंगे, 2 सर्कल यहाँ आ जाएंगे। तो लाइकवाइज हमारे पास आंसर क्लियरली पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आया ना। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ तो सिंगल ही लाइन बन रही है ना, और हमारे पास तो ये डबल ऑप्शन में आएगा ही आएगा। ठीक है, सो अगेन ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या किया? पेपर को पहले लेफ्ट में फोल्ड किया, फिर टॉप से बॉटम में फोल्ड किया, फिर इस तरीके से 3 ट्राइंगल्स को कट किया। तो अब जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो इसी का वाटर इमेज बनेगा। करेक्ट। अब जब इसी का वाटर इमेज बनेगा तो इस तरीके से ट्राइंगल, इस तरीके से ट्राइंगल और इस तरीके से ट्राइंगल। डन। तो अब जब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल है तो फोर्थ में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। सिंपली क्योंकि यहाँ देखो, हमें एक ये कॉर्नर का ट्राइंगल पॉइंटिंग बाहर चाहिए ना, यहाँ पे इनसाइड है, तो बस आंसर क्या हो जाएगा? 3 दैट मीन्स सी। क्योंकि जब ये पट्टी राइट की लेफ्ट में ओपन होगी तो यही सारी चीज़ें तो इधर पे भी मिरर इमेज बन जाएंगी ना। यस, सो ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? ट्राइंगल को फोल्ड किया आपने पहले इनसाइड, मतलब लेफ्ट से राइट, फिर ये इस कॉर्नर को नीचे। अब एक सर्कल यहाँ काटा, एक ट्राइंगल यहाँ काटा। ठीक है, तो अब जब ये ओपन होगा तो ऑब्वियसली सर्कल ही ओपन होगा, ये ट्राइंगल का कहीं पे भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल की अगर आप वाटर इमेज बनाओगे तो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आएगी, जो कि ट्राइंगल के अंदर है ही नहीं। मतलब सिर्फ सर्कल का रिफ्लेक्शन बनाना है और कुछ नहीं। अब यही चीज़ जब आप लेफ्ट साइड में ओपन करोगे तो सर्कल सर्कल एंड दिस ट्राइंगल विल गो हियर। बस टॉप में कोई ट्राइंगल नहीं होगा। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ देखो, टॉप में ट्राइंगल है, टॉप में ट्राइंगल है, और यहाँ सिर्फ 2 डॉट्स हैं, और हमारे पास 4 डॉट बननी ही बननी है एज पर द रिफ्लेक्शन, एज पर द इमेजेस। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखो, पेपर पहले लेफ्ट से राइट में फोल्ड हुआ, फिर राइट से लेफ्ट में फोल्ड हुआ, फिर बीच में एक बोट शेप आपने काट दिया। तो अब जब ये ओपन होगा तो ऑब्वियसली इसी की इमेज बनाएगा पलट के। ठीक है, और यहां से भी इसी की इमेज पलटेगी। ये हो गया। तो इस तरीके की इमेज आपको कहाँ दिख रही है? जस्ट एग्जैक्टली इसके नीचे ना, इसमें है, इसमें तो उल्टी ही बनी हुई है, इसमें भी उल्टी बनी हुई है। सो दैट मीन्स अगेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो अब बताओ, अगर आप इसको रिफ्लेक्शन या इमेजेस के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो चीज़ें बहुत आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आपने एक कॉर्नर फोल्ड किया इनसाइड, फिर दूसरा भी फोल्ड किया इनसाइड, और फिर आपने यहाँ से एक ट्राइंगल कट किया। तो अब जब आपने इस ट्राइंगल को कट किया है और ये ओपन होगा
तो यार ऑब्वियसली बात है टॉप में तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसको हमने दो तरफ से फोल्ड कर दिया है ना, और दो तरफ से फोल्ड कर दिया है, तो ये ट्राइंगल आपका जब ओपन होगा तो इस तरीके से बर्फी शेप बन जाएगा, इस तरफ भी बर्फी शेप आएगा, लेकिन ऊपर कोई ऐसा बर्फी शेप थोड़ी आएगा। दैट मीन्स आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। एज सिंपल एज दैट, राइट। अगला देखो, अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। स्क्वायर शेप है जिसको हमने कॉर्नर से पकड़ के नीचे फोल्ड किया, फिर यहाँ से एक ट्रायंगुलर कोन बना के, फिर इधर से भी कोन बना के फोल्ड किया, फिर यहाँ से हमने एक और फोल्ड किया और हमारे पास इस तरीके की एक इमेज आ गई जिसमें हमने एक लाइन यहाँ काटी है, एक लाइन यहाँ काटी है। अब जब ये ओपन होगा तो ऑब्वियसली एक लाइन इधर आएगी, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। अब जब ये कॉर्नर ओपन होगा तो एक लाइन इधर चली जाएगी, एक लाइन इधर चली जाएगी, क्योंकि कॉर्नर पे कटा है तो ये इस तरफ आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जब ये जो नीचे की तरफ परत थी ऊपर की तरफ आएगी, तो एग्जैक्टली जो ये लाइंस नीचे हैं वो लाइंस ऊपर भी तो होंगी। दैट मीन्स एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो इस हिसाब से देखो तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ दो लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ दो लाइन है, जो कि सेंसिबल ही नहीं है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटली मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर और वाटर इमेज के अलावा कुछ नहीं है इसमें। बात समझे? चलो अगला देखो। सर्कल को पहले फोल्ड किया लेफ्ट साइड, फिर टॉप से बॉटम, फिर एक ट्रायंगल काटा। तो जब ये ओपन होगा तो इस तरीके से एक ट्रायंगल यहाँ आएगा, और जब ये सर्कल दूसरी तरफ ओपन होगा तो यही दो एग्जैक्टली इस तरफ से आ जाएंगे। तो अब जब ये हो जाएगा तो सिंपली हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी 4, क्योंकि बाकी जगह देखो ट्रायंगल के कोन आर्क का शेप ही बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब स्क्वायर को कॉर्नर से ट्रायंगल बनाने के लिए फोल्ड किया, फिर ऊपर से बॉटम की तरफ किया, फिर यहाँ पे ये दो सर्कल्स आपने कट किए। अब जब ये ओपन होंगे तो ये दो सर्कल्स इधर आ जाएंगे, और जब ये परत आपकी डायगोनली ओपन होगी तो ये दो सर्कल इधर और दो सर्कल इधर। बस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गैपिंग बस सही होनी चाहिए, जो कि क्लियरली हमें किस में मिल रही है? थर्ड में तो नहीं मिल रही है। ये मिल रही है हमें फर्स्ट वाले में। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आई? तो ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखो। अब ट्रायंगल को फोल्ड किया टॉप से बॉटम में, और फिर एक छोटा सा कॉर्नर आपने पलट के फोल्ड कर दिया। अब जब छोटा सा कॉर्नर आपने फोल्ड किया और फिर यहाँ पे एक ये छोटा सा शेडेड ट्रायंगल आपने काटा, तो जब ये एग्जैक्टली ओपन होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब यही ट्रायंगल ऊपर की तरफ ओपन होगा तो सिर्फ यहीं पे तो ये शेडेड वाला आएगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं आएगा। दैट मीन्स क्लियरली आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगला देखो। कॉर्नर फोल्ड हुआ रोम्बस का, फिर इधर से भी हुआ, तो एक स्क्वायर बन गया। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो इसकी इमेज ही ना बनेगी, और इमेज कितने पार्ट की बनेगी? सिर्फ इतने पार्ट की और सिर्फ इतने पार्ट की, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीटली एक बॉक्स नहीं है। बात समझे? ये सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर ही रिफ्लेक्शन बनाएगा, और अगर ये कॉर्नर टू कॉर्नर रिफ्लेक्शन बनाएगा तो ये देखो सर्कल, उसके बाद ऐसा, और यहाँ पे सर्कल, और उसके बाद ऐसा। सो दैट मीन्स यस, ऑप्शन नंबर डी अगेन। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ठीक है, अब वाटर इमेज का खेल है। यहाँ ऊपर से फोल्ड हुआ नीचे, नीचे से फोल्ड हुआ ऊपर, फिर ट्रायंगुलर फोल्ड कर दिया एक स्क्वायर का। अब जब ये कट हुआ है और ये भी इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा। अब जब ये जो परतें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गई थी, जब ये ओपन होंगी तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एग्जैक्टली तो जब ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा तो अब देखो फर्स्ट तो नहीं है क्योंकि पूरा सर्कल, सेकंड भी नहीं है पूरा सर्कल,
अब थर्ड में पूरा सर्कल तो है लेकिन यहाँ साइड के आर्क्स नहीं है ना। और फोर्थ वाले में अगर देखो सो यस, ऑप्शन नंबर डी अगेन इज द राइट आंसर। क्लियर? बस तो ये हो गए हमारे आज के सारे पेपर कटिंग फोल्डिंग के क्वेश्चंस। सो होप सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए और आपको ये पता चला कि रिफ्लेक्शन इमेजेस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लो, प्लस कोर्स की टाइमिंग नोट कर लो। इसके अलावा जिस कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लोगे 10% डिस्काउंट के साथ, उसको नोट कर लो। सेशन पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक ऑलवेज करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टाइमिंग याद रखेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक, समटाइम संडे भी, डिपेंड्स। मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे हमारा क्लास होता है और इसके अलावा सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो 7 बजे से 8 बजे तक ये लाइव चलता है। 5:30 वाला सेशन प्रीमियर होता है और 7 to 8 वाला सेशन लाइव चलता है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस सारे के सारे क्वेश्चंस की। सब कुछ आसान है, सब बनेगा आपसे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।